बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। जी जमात पंजुम, हमारा मजमून शुरू हो चुका है उर्दू, और हमारा आज का उन्वान है तुम हो पासबां इसके। जमात पंजुम, ये हमारे पास किताब में है सबक नंबर 11, और इसका आज हम पढ़ेंगे हासिलात ताल्लुम नंबर 3। कौन से हासिलात ताल्लुम हैं आपके सामने स्लाइड पर हैं। पहला है तस्कीर तानीस, जानदार और बेजान। तस्कीर तानीस से क्या मुराद है? तस्कीर तानीस कहा जाता है मुजक्कर और मुअन्नस। तो मुजक्कर और मुअन्नस का इस्तेमाल हम जानदार और बेजान में करना सीखेंगे, उसके मुताबिक अफ़आल का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। जी जमात पंजुम, हमने करना है तस्कीर तानीस का जुमलों में इस्तेमाल। और अब इससे पहले हम करेंगे थोड़ी सी दोहराई। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पहला जुमला देखिए, तेवर बदलना का क्या मायनी है? जी जमात पंजुम बताइए, तेवर बदलना का क्या मायनी है? जी हाँ, शाबाश। तेवर बदलना का मायनी है अंदाज बदल जाना। वेरी गुड। अब इसका ये जुमला आपने खुद बनाना है। आपको थोड़ा सा वक्त दिया जाता है ताकि आप तेवर बदलना को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। जी उम्मीद है कि आपने वो बहुत अच्छा जुमला बनाकर अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाया होगा। अब हम करने जा रहे हैं ऐलान सबक। आज का हमारा सबक क्या है? आज हम तस्कीर तानीस की वर्कशीट हल करेंगे। तस्कीर तानीस की वर्कशीट में हम आपको क्या बताएंगे? इससे पहले हम करेंगे एक इनफरादी सरगर्मी। इनफरादी सरगर्मी ऐसी सरगर्मी है जो कि आप लोगों ने खुद करनी है। हर बच्चा अपनी अपनी सरगर्मी करेगा। वो सरगर्मी क्या है? सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 है, वो है आपकी नसाबी किताब में। देखिए अपनी नसाबी किताब में सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करके जुमलों में इस्तेमाल करें। कैसे जुमले बनाने आपने? पहला मैं आपके सामने लफ्ज बोल रही हूं, नगमा खां। नगमा खां यानी नगमा गाने वाले, तारीफ बयान करने वाले। जर्रा, मिट्टी, कौम, नज़्म ज़ब्त, दास्तां और परचम। इसको आपने, और जमात पंजुम एक बात आपको बताती चलूं थोड़ी सी दोहराई के लिए कि तस्कीर तानीस में हम जुमला कैसे बनाते हैं। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने है। जैसे हमारा पहला यह है नगमा खां, इसके बाद दूसरा लफ्ज है जर्रा। तो छोटा सा लफ्ज है ये जर्रा, इसका जुमला बनाती हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ये जुमला लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस। तो जर्रा का जुमला हम 3 से 4 ऐसे लफ्ज में बनाएंगे जिसमें जर्रा का पता चल जाए जर्रा का है या जर्रा की। तो ये मट्टी का जर्रा है या ये खाक का जर्रा है। खाक के जर्रात हवा में उड़ रहे हैं, तो का इस्तेमाल हुआ, तो इससे हमें पता चला कि ये लफ्ज जो है जर्रा ये मुजक्कर है। उसके बाद हमारे पास है तीसरा लफ्ज है मट्टी। मेरे वतन की मट्टी बहुत खुशबूदार है, तो मट्टी क्या हुआ? मुअन्नस। कैसे पता चला? वतन की मट्टी। अगर मैं बोलूं वतन का मट्टी तो ये दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। यह है वतन की मट्टी, यानी मट्टी मुअन्नस है। तो अब आपने इन अल्फाज को देखना है और जुमला बनाकर बनाना है। जी जमात पंजुम, उम्मीद है आपने वो जुमले बनाए होंगे और बिल्कुल दुरुस्त बनाए होंगे, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब उसके बाद हम करेंगे एक वर्कशीट। वर्कशीट आपके सामने है। हमारे पास सबक नंबर है 11, जिसका उन्वान है तुम हो पासबां इसके। सवाल नंबर 1 है जिसमें दिया गया है कि दर्ज झैल अल्फाज के सामने मुज़क्कर या मुअन्नस लिखे। मुज़क्कर या मुअन्नस लिखकर हमने उसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो हमने आपके सामने ये दी गई है शीट, जिस पर आपने मुज़क्कर या मुअन्नस लिखना और इसके सामने जुमले बनाए हैं। अब आपको वक्त दिया जाता है ताकि आप इसकी वर्कशीट हल करें। जी जमात पंजुम, उम्मीद है कि आपने वो वर्कशीट भी बहुत अच्छे तरीके से हल की होगी और आपको तस्कीर तानीस का जुमलों में दुरुस्त इस्तेमाल भी समझ में आ गया होगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।